महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दशहरा रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तुलना असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम से की, तो वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली वाले अब्दाली के बेटे मुझे कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आप सब मां जगदम्बे की तरह मेरे साथ खड़े रहे और मुझे ताकत दी। उन्होंने दिवंगत रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा एक बार हमारे परिवार से मिलने मातेश्वरी आए थे और वो वाकया बताया था कि कैसे जेआरडी टाटा ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि बाला साहेब ठाकरे को भी आप पर उतना ही भरोसा था जैसा मुझ पर जेआरडी टाटा का था, तभी उन्होंने आपको शिवसेना की कमान सौंपी। टाटा ने हमारे देश को नमक दिया, लेकिन कुछ लोग अब नमक के बर्तन छीन रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे जमीन हड़पने वालों को चले जाना चाहिए था, लेकिन रतन टाटा को अभी नहीं जाना चाहिए था। हम असली शिवसेना हैं और बाला साहेब ठाकरे का नाम मेरे साथ है। रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने शिवसेना को आजाद कराया है, आजाद शिवसेना को आजाद मैदान में लेकर आए हैं। इस आयोजन स्थल पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जब हमारी सरकार आई तो महाविकास अघाड़ी वाले हेडलाइन देते रहे कि हमारी सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनके लिए ही एकनाथ शिंदे ही काफी था। मुझे हल्के में मत लो, सच्चा शिव सैनिक कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ता, अपनी विचारधारा नहीं छोड़ता। हम एमवीए से बाहर क्यों आए? वहां हमारे साथ अन्याय हुआ। अगर हमने ये कदम नहीं उठाया होता तो सच्चे शिव सैनिकों का अपमान होता। सत्ता में आने के बाद हमने महाराष्ट्र को निवेश और एफडीआई में देश में नंबर 1 बनाया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सब दिल्ली आते थे, अब उन्हें दिल्ली जाकर कहना पड़ रहा है कि मुझे सीएम का चेहरा बनाओ। आपके गठबंधन के साथी आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, तो महाराष्ट्र आपको मुख्यमंत्री के रूप में कैसे स्वीकार करेगा? आप ये भी नहीं बता सकते कि सीएम रहते हुए आपने क्या किया। मैंने क्या किया, पूरी जानकारी मेरे पास है। पीएम मोदी ने मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। एमवीए सरकार नहीं चाहती थी ये प्रोजेक्ट पूरा हो, इस कारण इस परियोजना की लागत 17,000 करोड़ रुपए बन गई। अगर ये पैसे होते तो मैं लाडली बहनों को 1500 की जगह 3,000 रुपए हर महीने देता। एमवीए को लोकसभा में मिली सफलता आकस्मिक थी। जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। आइए विपक्ष को परास्त करने का संकल्प लें, हमारे काम को घरों तक ले जाएं। हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार ने धारावी परियोजना शुरू की और मैं धारावी के लोगों को बताना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, हमारी सरकार आपको अच्छे घर देने जा रही है। पहले बाबू उठते थे, नहाते थे और फेसबुक पर लाइव हो जाते थे। लोगों को बाबू का नेतृत्व कभी पसंद नहीं आया, इसलिए लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। मैं मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दशहरे पर हर कोई शस्त्र पूजा करता है, आप सभी शिव सैनिक मेरे शस्त्र हैं, इसलिए मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूं। दिल्ली वाले अब्दाली के बेटे मुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन आप सब मां जगदम्बे की तरह मेरे साथ खड़े रहें और मुझे ताकत दें। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल सत्ता चाहिए, ये भाजपा का सत्ता जिहाद है। उद्धव ने 2029 में अकेले चुनाव लड़ने के अमित शाह के आह्वान पर पलटवार किया। उद्धव ने भाजपा के वोट जिहाद के जवाब में सत्ता जिहाद शब्द गढ़ा। उद्धव ने चेतावनी दी कि जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो कैबिनेट द्वारा लिए गए लगभग 1100 फैसले रद्द कर दिए जाएंगे, जिससे महाराष्ट्र के कल्याण में बाधा उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी है, अडानी से इसे उपहार के रूप में नहीं दिया है। हमारी जमीनें अडानी को दे दी गई हैं, मैं आखिरी सांस तक उनके खिलाफ लड़ूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो वे उन लोगों के मंगलसूत्र निकालेंगे जिनकी आबादी ज्यादा है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो हमारी जमीनें क्यों दे रहे हैं? क्या वो हमारे मृतकों और माताओं के मंगलसूत्र भी अडानी को देने की योजना बना रहे हैं? मैं वादा करता हूं कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो सबसे पहले हम धारावी
पुनर्विकास का टेंडर रद्द करेंगे। साथ ही मैं धारावी की जमीन हमारे पुलिस परिवारों, मिल मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए आवंटित करूंगा, जो अपना घर मांग रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।